IBN 7 हौसला है। IBN 7 के पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी है उसमें यह बात भी सामने आ रही है कि नौकर नारायण ने बहुत सारी जानकारियां दी हैं। हत्या वाले दिन नारायण ने क्या बताया, हुआ क्या था, कब पता चला कि सुनंदा की मौत हो गई है और उससे पहले क्या क्या हुआ, ये सब नारायण ने बताया है। आपको बता दें कि उस रोज जो कुछ भी हुआ था उस बारे में वरिष्ठ पत्रकार नलिनी सिंह का भी बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया था। एसडीएम को दिए अपने बयान में नारायण ने हत्या वाले दिन यानी 17 जनवरी 2014 की भी पूरी बात बताई। उसने खुलासा किया कि सुनंदा 17 जनवरी की सुबह 4:30 से 5 बजे तक किसी को फोन पर झगड़े की पूरी बात बताती रही। सुबह 6:30 पर शशि थरूर चले गए। तब सुनंदा ने नारायण को घर जाकर सोने की हिदायत देते हुए कहा कि जब वो आए तो अपने साथ सफेद सूट लेता है जिसे उन्हें कॉन्फ्रेंस में पहनना है। एसडीएम को दिए बयान में नारायण ने कहा कि वो 17 जनवरी को शशि के पीए राकेश के साथ वापस होटल आया तो सुनंदा रूम में सो रही थी। नारायण के मुताबिक उसने सुनंदा के पैरों को हाथ लगाकर उसे उठाने की कोशिश की, मगर राकेश ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। 17 जनवरी की शाम 4:30 बजे सुनंदा के दोस्त संजय को नारायण से उसकी तबीयत के बारे में पता लगा और वो होटल पहुंचे, मगर सुनंदा उस वक्त भी नहीं उठी। नारायण के मुताबिक बाद में शशि का 2 बार संदेश आया कि सुनंदा के जागने पर उन्हें बताया जाए। जब सुनंदा नहीं जगी तो शशि रात 7:45 पर होटल पहुंचे। नारायण की माने तो शशि ने पहले चाय पी, फिर 8:20 पर सुनंदा को जगाना चाहा, मगर वो नहीं जागी क्योंकि सुनंदा की मौत हो चुकी थी। इस मामले में नारायण के अलावा पत्रकार नलिनी सिंह ने भी एसडीएम के सामने बयान दर्ज कराया है। मौत से पहले सुनंदा ने अपनी दोस्त और पत्रकार नलिनी से लंबी बात की थी। एसडीएम को दिए बयान में नलिनी सिंह ने कहा कि सुनंदा पुष्कर ने उन्हें बताया था कि थरूर चुनावों के बाद उसे तलाक देकर पाकिस्तानी पत्रकार से शादी कर लेंगे। चौंकाने वाली बात यह कि सुनंदा ने नलिनी से बात करते वक्त अपनी कई बीमारियों का जिक्र किया था और कहा था कि शशि उसे कभी डॉक्टर के पास नहीं ले गए, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में उनमें किसी किस्म की बीमारी नहीं पाई गई। इस मौत का खुलासा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कम से कम हमें ये लगेगा, जो बाकी देश की जनता है, कि इस तरह नहीं है कि आप राह चलते चलते मर जाएं या आप सोने गए और आप मर जाएं। अब पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज किया है। अब हर नजर इस बात पर है कि अगर सुनंदा की हत्या की गई है तो आखिर यह हत्या किसने की। रूम नंबर 307 से 345 में पहुंचते ही सुनंदा के साथ ऐसी कई घटनाएं हुई जिसने इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ दिया था। एसडीएम जांच में ये सारी बातें सामने आई थी और नारायण के बयानों ने इस कहानी के कई मोड़ खोले थे। आज सुनंदा की मौत के करीब साल भर बाद दिल्ली पुलिस ने इस केस में हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि सुनंदा की मौत जहर की वजह से हुई है, लेकिन पुलिस जांच में अहम यह भी जानना है कि कहीं सुनंदा को मौत का इंजेक्शन तो नहीं दिया गया। अब इस मामले में पुलिस के शक के घेरे में कई लोग आ गए हैं। सुनंदा की मौत के करीब 1 साल बाद अब दिल्ली पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज किया है। कहा है कि जहर से उनकी मौत हुई है। हालांकि इससे पहले एम्स के फोरेंसिक विभाग के डॉक्टरों के पैनल ने भी अपनी रिपोर्ट में सुनंदा की मौत की वजह जहर बताई थी। बावजूद इसके पुलिस ने इस मामले में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। अब जाकर पुलिस ने धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। क्लियर है कि डेथ नेचुरल नहीं है, तो ऑब्वियसली अननेचुरल डेथ के अंदर में जो धारा लगती है, जब हम एफआईआर दर्ज करते हैं 302 में, तो वो उसमें हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के मुताबिक अब उनके लिए ये पता लगाना अहम है कि सुनंदा ने जहर खुद लिया था या उसे दिया गया था। यही नहीं, पुलिस को शक है कि सुनंदा के हाथ पर जो इंजेक्शन के निशान मिले हैं वो उन्हें जबरन दिए गए। आपको बता दें कि सुनंदा के शरीर पर चोट के भी कुछ निशान मिले थे। अब आगे की तफ्तीश के लिए पुलिस सैंपल्स को विदेश भेजेगी। पहले तो ये बताना चाहूंगा, जो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में है कि ये डेथ अननेचुरल थी। ये डेथ इज ड्यू टू पॉइजनिंग। पॉइजनिंग could have been consumed orally or could have been administered through injection.
गौरतलब है कि सुनंदा की मौत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को कमरे में एल्प्रेक्स दवा की स्ट्रिप्स बरामद हुई थी। दवा किसने प्रिस्क्राइब की थी और कहां से खरीदी गई थी, ये अब तक पता नहीं चला है। आपको बता दें कि पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था कि मौत के वक्त सुनंदा के पेट में ना तो जहर था और ना किसी तरह की दवा, जबकि विसरा रिपोर्ट के नतीजे पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एकदम उलट थे। उसमें कहा गया था कि सुनंदा की मौत ड्रग पॉइजनिंग की वजह से हुई थी और अब मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट ने भी इसकी पुष्टि की है। एम्स के 3 डॉक्टरों के पैनल ने विसरा और तमाम साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर बनाई गई अपनी फाइनल रिपोर्ट में कहा है कि सुनंदा की मौत जहर की वजह से हुई। सुनंदा के शरीर पर चोट के निशान मिले। सुनंदा को कोई रोग नहीं था, शरीर के सारे हिस्से सही थे। अब हत्या का केस दर्ज करने के बाद पुलिस नए सिरे से इस केस में पूछताछ करेगी। आलोक वर्मा, दिल्ली, IBN 7। और इसको लेकर शशि थरूर की प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने कहा है कि हत्या का केस दर्ज किए जाने से वो हैरान हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि सुनंदा पुष्कर की मौत को दिल्ली पुलिस के हत्या बताने से वो बेहद हैरान और सकते में हैं। उन्होंने बयान जारी कर कहा है कि मैं तो ये बात सुनकर सकते में हूं कि दिल्ली पुलिस ने मेरी दिवंगत पत्नी की मौत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। मैं अब इस बात को लेकर उत्सुक हूं कि जांच सही तरीके से होती है या नहीं। मैं पुलिस को सुनिश्चित कराता हूं कि जांच में उन्हें मेरा पूरा सहयोग मिलेगा। इस केस में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज होने से थरूर की मुश्किलें बढ़ गई लगती हैं। पुलिस ने कहा कि उन्हें जिससे पूछताछ की जरूरत महसूस होगी वो करेंगे। क्या शशि थरूर से, पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर से आप दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी? देखिए, ऐसा है कि अभी फिलहाल मैं आपको इतना बताना चाहूँगा, इस केस में जो भी आवश्यक होगा वो किया जाएगा। जिससे भी बातचीत करनी होगी उससे बातचीत की जाएगी। नवंबर में इस केस को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से अपडेट लिया था। अब कांग्रेस उम्मीद जता रही है कि केस में कोई राजनीति न हो, पुलिस ईमानदारी से काम करे। 1 साल हो गया इस वाकये को और 1 साल तक अब जाके पुलिस ने FIR की है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी बदले की भावना से कोई काम किया जाए। वहीं बीजेपी ने कहा है कि दोषियों को सजा दी जाएगी। इसमें कोई राजनीतिक विषय नहीं है, राजनीति से प्रेरित नहीं है। हम उम्मीद करते हैं जो भी इस हत्या के पीछे जिन जिन लोगों का हाथ था, कानून दिल्ली पुलिस कार्रवाई करे और दोषियों को सजा मिले। आखिर सुनंदा की मौत कैसे हुई? क्या वो खुदकुशी थी या फिर हत्या? और अगर हत्या की गई तो किसने की? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। आलोक वर्मा के साथ नीरज गुप्ता, दिल्ली, IBN 7। अब ये जांच नए सिरे से खुल गई है और विसेरा को माना जा रहा है कि अमेरिका की एक लैबोरेटरी में भेजा जाएगा, जिसके बाद जांच में और तेजी आ